अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तलहा गौरी। आप लोग मुझे टीजी के नाम से जानते हैं। मैं एक कराची बेस्ड फैशन फोटोग्राफर हूं और पाकिस्तान में सोनी अल्फा ब्रांड एम्बेसडर हूं। सोनी और इनोवी पाकिस्तान आप लोगों के लिए लाया को सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स, जिसमें मैं पर्टिकुलरली आप लोगों को फैशन फोटोग्राफी सिखा रहा हूँ। आज हम लोग सीखेंगे कि इतने डल फ्रेम को कैसे चुटकी बजा के रेड्स, ब्लूज, किकर, फिल इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाए यूजिंग जेल पेपर्स। सबसे पहले तो अगर बाय एनी चांस आप ये वीडियो अल्फा यूनिवर्स मियाँ की वेबसाइट के अलावा कहीं और देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अल्फा यूनिवर्स मियाँ की वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर कीजिए ताकि आपको हमारे प्रीवियस और फर्दर वर्कशॉप्स की इन्फॉर्मेशन ईमेल में रिसीव होती रहे। और जो पिछली वर्कशॉप्स मेरी हैं, जो कि आज की वर्कशॉप का प्री रेक्विजिट हैं, वो ज़रूर देखिए। आज हम लोग बात करने लगे हैं कि लाइट्स को कलरफुल कैसे किया जाता है। पिछली कुछ वर्कशॉप्स में हमने स्ट्रोब्स की बात की थी और एक स्टूडियो स्ट्रोब मेरे हाथ में इस वक्त है। दिस इज़ अ फोटोग्राफर सोर्स ऑफ वाइट लाइट। फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि वो शूट करें इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट, एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट इज़ वाइट लाइट, जो कि वैसे तो सूरज से अवेलेबल है, लेकिन जब स्टूडियोज़ में क्रिएट करनी होती है तो ईदर वी हैव टू गो फॉर HMI लाइट्स, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं। फोटोग्राफर्स जो कि एक फ्रेम शूट कर रहे होते हैं तो हमारे लिए फ्लैशेस ही इनफ हैं। दिस इज़ अ स्टूडियो स्ट्रोब विच एक्चुअली प्रोड्यूसेस वाइट लाइट। अब वाइट लाइट में हर चीज़ के ट्रू कलर्स आपको नज़र आते हैं। इस रूम में जो कलर्स हैं वो वही कलर्स नज़र आएंगे, जो चीज़ जैसी है वो उसी कलर की नज़र आएगी। बट हम लोग आज सीखने लगे हैं किस तरह से वाइट लाइट को कलरफुल लाइट में ट्रांसफॉर्म किया जाए और फ्रेम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और या फिर फ्रेम को थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाया जाए। वो किस तरह से? हम लोगों ने कुछ मॉडिफायर्स की बात की थी। अगर हम इस फ्लैश को अभी ऑन कर लें तो व्हाट्स गोना हैपन इज इट्स गोना थ्रो सम वाइट लाइट, ठीक है। और टेक्निकली ये वाइट लाइट इस वक्त फ्लैश नहीं है, दिस इज अ मॉडलिंग लैम्प। फ्लैश इसकी अब फायर हुई, मेक सेंस। अब देखो होगा क्या, लाइट फॉल हमने पिछले कुछ वर्कशॉप्स में सीखा था। इस वक्त इसके मॉडलिंग लैम्प की या फिर इसकी फ्लैश की लाइट भी वो कहाँ जाएगी? वो इस वक्त सब जगह जाएगी, क्योंकि इस वक्त हम लोग इसको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, इसको कोई मॉडिफिकेशन नहीं दे रहे। द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ अ लाइट मॉडिफायर इज अ जूम रिफ्लेक्टर। व्हाई इज इट कॉल्ड अ जूम रिफ्लेक्टर? बिकॉज इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द लाइट अंदर। ये जो इसके अंदर आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अ मैश। ये लाइट को अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करता है और लाइट बैरियर तोड़ता है। लेट्स से अगर लाइट हम गेज करने पे आए, जैसे हम टेम्परेचर गेज करते हैं ना कि आज टेम्परेचर कितना है, आज टेम्परेचर इज़ 40 डिग्रीज। इस कैमरे का वेट कितना है? इस कैमरे का वेट है 1.5 kgs। इसी तरह हम लाइट को भी गेज कर सकते हैं कि यार आज रोशनी बहुत तेज़ है, आज रोशनी बहुत कम है। और लाइट को गेज कैसे करते हैं? ल्यूमेंस में या फिर कैंडला में। अब अगर हम बात करें, जैसे मेरी स्टूडियो स्ट्रोब अगर 100 ल्यूमेंस पे फायर होती है, तो व्हाट एग्जैक्टली दिस जूम रिफ्लेक्टर डज इज, ये अंदर ही अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट बैरियर तोड़ता है और 100 ल्यूमेंस की लाइट इवेंचुअली 150 ल्यूमेंस, 160 ल्यूमेंस की होकर प्रोजेक्ट हो रही होती है। मोर ओवर इट एक्चुअली फोकसेस द लाइट और जूम द लाइट फॉरवर्ड, वो सामने की तरफ सिर्फ प्रोजेक्ट करता है। देखो कैसे, अभी अगर मैं लाइट ऑन करता हूँ तो ये लाइट इस वक्त सब जगह जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं यार ये लाइट सब जगह ना जाए, ये लाइट सिर्फ ऊपर जाए। तो मैं एक जूम रिफ्लेक्टर लूँगा और उस जूम रिफ्लेक्टर को अपने फ्लैश पे ऐड कर दूँगा और अब ये लाइट कहीं भी नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जिस डायरेक्शन में मैं इसको करूँगा ये उस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे कि अभी आप पे आई और अब ये कहीं और गई। बट देन अगेन ये तो वही वाइट लाइट है, ये तो एग्जैक्टली वही वाइट लाइट है। अब हम क्या करते हैं, हम इस वाइट लाइट को कलर में चेंज करते हैं। कैसे?
प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूजुअली प्रेफर करते हैं कलर जेल्स। हम लोग उनको बोलते हैं CTOs या CTBs। CTOs मतलब कलर टेम्परेचर ऑरेंज, CTB मतलब कलर टेम्परेचर ब्लू। CTBs CTOs कंपैरेटिवली महंगे होते हैं और चूँकि हम लोग बहुत प्राइस ड्रिवन इंडस्ट्री में रहते हैं, कॉस्ट ड्रिवन इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हर चीज़ का कोई ना कोई सस्ता ऑल्टरनेट हम पैदा कर ही लेते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हैंडी रहना है, बजट में रहना है, तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड जेल पेपर्स। ये बहुत आराम से किसी भी स्टेशनरी शॉप में अवेलेबल है। होता क्या है इससे? होता ये है कि अब देखो कहीं से भी वाइट लाइट आ रही है, वो वाइट लाइट जब इस कलर्ड जेल पेपर के थ्रू पास होगी, सिंस इट्स अ ट्रांसलूसेंट पेपर, जब इस जेल पेपर के थ्रू पास होगी तो वो इसका कलर अडैप्ट कर लेगी। अब लाइट किसी भी कलर की हो, वो लाइट जब इसके थ्रू पास होगी तो वो इसका कलर अडैप्ट कर लेगी। अब ये जेल पेपर ब्लू भी हो सकता है, ये जेल पेपर ऑरेंज भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, whatever color you want to have और whatever color your shoot requires। ये हम लोग जूम रिफ्लेक्टर पे अपने ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह, with a band और perhaps a tape। जब इसको हम जूम रिफ्लेक्टर पे लगा के अपनी लाइट्स के साथ अटैच करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और अगर अब हम लाइट ऑन करें तो जहाँ भी लाइट ये प्रोजेक्ट करेगा वहाँ पे कलरफुल लाइट प्रोजेक्ट करेगा। और आज हम लोग सीखेंगे कि ये जेल पेपर्स यूज़ करके किस तरह से अपनी इमेजेस को फन, कलरफुल, क्रिएटिव और परहैप्स ड्रामेटिक बनाया जाए। अब हम चलते हैं सेट पे और एक अच्छा सा शूट करके आपको दिखाते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने सेट पर। अनम गौहर हमारे साथ आज एज अ मॉडल हैं। अनम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन अमेजिंग मॉडल। मेकअप इज़ डन बाय ज़ुहेब अली। ज़ुहेब हमारे स्टार मेकअप आर्टिस्ट हैं। जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे जूम रिफ्लेक्टर्स के बारे में। जूम रिफ्लेक्टर्स एक्चुअली लाइट को जूम करते हैं और एक डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। हम लोग क्या ट्रिक करते हैं, हम लोग जूम रिफ्लेक्टर्स के ऊपर जेल पेपर्स ऐड कर देते हैं। महंगे वाले जेल पेपर्स नहीं, हम लोग तो बहुत सस्ते वाले जेल पेपर्स यूज़ कर रहे हैं। जेल पेपर एक्चुअली करता क्या है कि जो अंदर जो भी लाइट चल रही होगी वो उस लाइट को अपना ह्यू या अपना कलर में चेंज कर देगा। जैसे कि अभी आप लोग अगर देखो, हमने सेट पर 3 लाइट्स लगाई हैं, एक ब्लू जेल पेपर के साथ और एक रेड जेल पेपर के साथ। हालांकि इनके अंदर मॉडलिंग लैम्प तो येलो ही जल रहे हैं, लेकिन जब उन पर कलर जेल्स लग गए तो वो लाइट चेंज होके उस कलर की हो गई जिस कलर का जेल पेपर लगा है। लाइट का अगर हम ब्रेकडाउन देखें, मैं सारी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ एंड यू कैन सी एक लाइट मॉडल के पीछे से ब्लू कलर की फायर हो रही है। चूँकि वो मॉडल के पीछे से फ्रंट की तरफ है तो उसकी लाइट बैकड्रॉप पे फॉल नहीं कर रही, बट हमारे मॉडल के राइट साइड पे बहुत खूबसूरत सा ब्लू रिम बना रही है। सेम गोज विद दिस वन। चूँकि ये लाइट भी मॉडल के पीछे से फायर हो रही है और वो बैकड्रॉप पे फॉल नहीं कर रही, बट हमारे मॉडल के लेफ़्ट साइड पे बहुत खूबसूरत सा रेड रिम बना रही है। बहुत हसीन इमेज लग रही है। देन अगेन हमारे मॉडल का सिल्हूएट तो नज़र आ रहा है, वो भी ब्लू और रेड कलर में, बट मॉडल का फेस इल्यूमिनेटेड नहीं है। मॉडल के फेस को इल्यूमिनेट करने के लिए मैंने एक ऑक्टाबॉक्स ऐड किया है। यह ऑक्टाबॉक्स हमारे मॉडल को इल्यूमिनेट करेगा और फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। कुछ इमेजेस आपको खींच के दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस लाइट से
रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। गाइज लाइटिंग सेटअप 2 में हमने थोड़ा लाइट्स की प्लेसमेंट चेंज की है। इंस्टेड मैं कलरफुल लाइट से सिर्फ और सिर्फ रिम बनाऊँ, मैं कलरफुल लाइट पूरी की पूरी अपने मॉडल पे प्रोजेक्ट करूँगा। हमारे साथ रेने हैं। रेने, थैंक यू फॉर बीइंग आवर मॉडल टुडे। और रेने के ऊपर हम ब्लू लाइट पूरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं सामने से। हम रेड लाइट का रिम बना रहे हैं सिंस रेने हैज़ एन अमेजिंग हेयर डू, तो वो जो रेड लाइट पीछे से फायर हो रही है वो पूरे इनके बालों पे रिम बनाएगी और उनके बालों को रेड कलर से ग्लो करेगी। फिर फेस को इल्यूमिनेट करने के लिए मैंने एक स्ट्रिप बॉक्स ऐड किया है। ये स्ट्रिप बॉक्स विद ग्रिड, ताकि लाइट लीक होके कहीं और ना जाए, ये स्ट्रिप बॉक्स रेने की बॉडी और उनका फेस को इल्यूमिनेट करेगा। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन दिखाएं और सारी लाइट्स ऑफ कर दें तो दिस इज़ हाउ इट्स गोना लुक लाइक। मैं सबसे पहले अपनी रेड लाइट ऑन करता हूँ तो आपको देखो रेड रिम नज़र आ रहा है। फिर मैं अपनी स्ट्रिप बॉक्स ऑन करता हूँ तो मेरा फेस भी इल्यूमिनेट हो गया। एंड फाइनली माय ब्लू लाइट्स जो दूसरी तरफ से मॉडल को फिल कर रही हैं और हमारे मॉडल के चेहरे पे और शोल्डर्स पे बहुत अच्छा सा ग्लो बना रही हैं। अब आपको कुछ इमेजेस खींच के दिखाते हैं कि किस तरह की इमेजेस आ रही हैं। सो गाइज लाइटिंग सेटअप 3 के लिए कुछ पुरानी बातें रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट इज वाइट लाइट। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट में लाइट के हर कलर मौजूद होता है या हर कलर की लाइट मौजूद होती है, जैसे कि विबग्योर जो रेनबो में नज़र आती है। बेसिक प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जब रेड कलर की लाइट होती है तो हमें हर चीज़ रेड नज़र आती है। जब ब्लू कलर की लाइट होती है तो हमें हर चीज़ ब्लू नज़र आती है। जब ग्रीन कलर की लाइट होती है तो हमें हर चीज़ ग्रीन नज़र आती है। बट जब रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों लाइट्स एक साथ होंगी तो हमें हर चीज़ वाइट लाइट की तरह नज़र आएगी। हमने क्या किया? हमने बड़ा जीनियसली 3 लाइट्स लगाई हैं, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। बज़ाहिर तो ये इंडिविजुअली 3 लाइट्स हैं, बट जब ये तीनों लाइट्स एक साथ फायर होती हैं तो ये वाइट लाइट प्रोजेक्ट करती हैं और हमें हमारा बैकड्रॉप, हमारी मॉडल बिल्कुल ट्रू कलर्स में नज़र आता है। बट आप पीछे नोटिस करो जो विच इज़ द फन पार्ट, विच इज़ द ट्रिकी पार्ट, हमें कलरफुल शैडोज कास्ट होते नज़र आ रहे हैं। अब शैडो तो कलरफुल हो ही नहीं सकता, शैडो तो इज़ द एब्सेंस ऑफ लाइट, हैंस वो हमेशा ब्लैक होता है। लेकिन हमें कलरफुल शैडोज़ क्यों नज़र आ रहे हैं? ये इसलिए, देखो क्या ट्रिक किया है यहाँ पे। जहाँ पर रेड लाइट प्रोजेक्ट हो रही है और अपना शैडो कास्ट कर रही है, जहाँ पर रेड लाइट का शैडो कास्ट हो रहा है वहाँ पे ब्लू लाइट और ग्रीन तो पहुँच रही है ना, तो वो ल्यूमिनेंस बन रही है। जहाँ पे ग्रीन लाइट का शैडो कास्ट हो रहा है वहाँ पे ब्लू और रेड तो पहुँच रही है, तो वहाँ पर वो कलर बन रहा है। जहाँ पे ब्लू का शैडो कास्ट हो रहा है वहाँ पे ग्रीन और रेड तो पहुँच रही है, इसलिए हेंस वहाँ पे वो कलर बन रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि तस्वीरों में कैसा लगता है।
गाइस, आज का सेटअप नंबर 4 हमारा आखिरी सेटअप। चूँकि हम सुबह से बहुत सारी कलरफुल लाइट्स के साथ खेल रहे हैं, तो ऑल्दो अभी वाला सेटअप हमारा कलरफुल जेल्स के साथ नहीं है, बट इट्स फुल ऑफ कलर्स। हमारे पास यूवी मेकअप है। द मॉडल इज़ वेयरिंग वेरी नाइस नियॉन मेकअप, और हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे उस फ्रेम में ब्लैक लाइट्स। जब वो ब्लैक लाइट्स ऑन होंगी तो यूवी मेकअप ग्लो करेगा और बहुत खूबसूरत इमेजेस प्रोड्यूस करेगा। आपको दिखाते हैं। द मॉडल इज़ वेयरिंग वेरी नाइस यूवी मेकअप, और जब लाइट्स ऑफ करते हैं और ब्लैक लाइट्स ऑन करते हैं तो इट्स गोना ग्लो लाइक दिस। आई होप यू एंजॉय द वर्कशॉप टुडे, और कुछ नया सीखा आपने आज भी। अगर आप लोग ये सेशंस एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए ये सेशंस लाते रहें। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सोनी और इनोवी टेक्नोलॉजीज़ का, जिनकी वजह से ये वर्कशॉप्स पॉसिबल हो रही हैं। पाकिस्तान में इनोवी टेक्नोलॉजीज़ इज़ द ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर फॉर सोनी प्रोडक्ट्स। आप कोई भी सोनी का प्रोडक्ट खरीदें तो मेक श्योर कि वो ग्रीन वारंटी कार्ड के साथ आ रहा है। अगर ग्रीन वारंटी कार्ड उसके साथ नहीं है, दैट मीन्स कि वो सोनी पाकिस्तान का ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं है। सोनी के सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क पूरे मुल्क में फैला हुआ है, और उनके पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स मौजूद हैं आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज और वारंटी क्लेम्स के लिए। तो ऑलवेज गो टू सोनी सर्विस सेंटर्स फॉर योर प्रोडक्ट वारंटी क्लेम्स एंड सर्विसेज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वर्कशॉप।